जश्न का आगाज कर रहा हूँ कि हर दौर में अब्बास पे मैं नाज करूंगा, हर दौर में अब्बास पे मैं नाज करूंगा, फिर मातम शबीर में परवाज करूंगा। हर दौर में अब्बास पे मैं नाज करूंगा, फिर मातम शबीर में परवाज करूंगा। सैयदा तेरे दुश्मन पे तबर्रे की सदा से मैं आज के इस जश्न का आगाज करूं। एक ही एक मनकबत और उसके बाद दुआ कि बनेगा उनका भी रोजा तेरे ज़हूर के बाद, बनेगा उनका भी रोजा तेरे ज़हूर के बाद, सुकून पाएंगी सईदा तेरे ज़हूर के बाद। बाजी शेर देखिएगा, बनेगा उनका भी रोजा तेरे ज़हूर के बाद, सुकून पाएंगी सैयदा तेरे ज़हूर के बाद, सितम का खौफ ना होगा तेरे ज़हूर के बाद। जितने सादात बैठे हैं सादात से शाबाश लेने के लिए अगला शेर पढ़ने लगा हूं। बनेगा उनका भी रोजा तेरे ज़हूर के बाद, सितम का खौफ ना होगा तेरे ज़हूर के बाद, सुकून पाएंगी सैयदा तेरे ज़हूर के बाद, हंसेगी खुल के मासूमा तेरे ज़हूर के बाद, हंसेगी खुल के मासूमा तेरे ज़हूर के बाद। अभी तो रखते हैं अपने भी उंगलियां मुंह पर, करेंगे खुल के तबर्रा तेरे ज़हूर के बाद, करेंगे खुल के तबर्रा तेरे ज़हूर के बाद। और जो मोमिनीन की सफ़ों में हैं कुछ मुकस्सर भी, जो मोमिनीन की सफ़ों में हैं कुछ मुकस्सर भी, खुलेगा उनका भी शजरा तेरे ज़हूर के बाद, खुलेगा उनका भी शजरा तेरे ज़हूर के बाद। और अली के जिक्र से हमको नहीं परेशानी, अली के जिक्र से हमको नहीं परेशानी, उन्हें भी कहना पड़ेगा तेरे ज़हूर के बाद। उन्हें भी कहना पड़ेगा तेरे ज़हूर के बाद। और निकाले जाएंगे कब्रों से सब सितमज़ादे, निकाले जाएंगे कब्रों से सब सितमज़ादे, निकाले जाएंगे कब्रों से सब सितमज़ादे। हिसाब होगा सभी का तेरे ज़हूर के बाद, हिसाब। और सुना है हजरत शब्बीर मुस्कुराएंगे, हकीकी खुशी है जो हम आज मना रहे हैं। बेशक मुर्शिद ने कहा आज का दिन बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है, लेकिन हकीकी खुशी तब तक नहीं होगी जब तक मालिक ज़माना का नज़ूल नहीं होगा और मालिक हर एक का बदला नहीं लेगा। कब मालिक मुस्कुराएंगे कि हंसेंगे, हंसेंगे। उस सुना है हजरत शब्बीर मुस्कुराएंगे, सुना है हजरत शब्बीर मुस्कुराएंगे। खुशी मनाएगा काबा तेरे ज़हूर के बाद, खुशी मनाएगा काबा तेरे ज़हूर के बाद। और मेरे इमाम मुझे इतनी जिंदगी दे दे, मेरे इमाम मुझे इतनी जिंदगी दे दे, पढ़ूं हुसैन का कसीदा तेरे ज़हूर के बाद, पढ़ूं हुसैन का, पढ़ूं हुसैन का कसीदा तेरे ज़हूर के बाद। और शरीक होंगे फकत मुखलसीने करबो बला, शरीक होंगे फकत मुखलसीने करबो बला, बिछेगा फर्श विला का तेरे ज़हूर के बाद, बिछेगा फर्श विला का तेरे ज़हूर के बाद। और आखिरी शेर के वो जिसने बिन्ते मोहम्मद का घर जलाया था, वो जिसने बिन्ते मोहम्मद का घर जलाया था, जलाया जाएगा जिंदा तेरे ज़हूर के बाद। उच्चा नारा माशाअल्लाह। मैं मलक हसाम से बात कर रहा था एक दफ़ा कि करीम के जब तक उस मेरे पाक करीम ने निज़ाम ज़ाहिरी में आना पसंद नहीं फरमाया ना, तब तक जो बीमार है असल में वो ठीक है। बात पेचीदा है, मुश्किल है, समझने की कोशिश कीजिएगा, कोई ज़रूरत नहीं है मैसेज करने हो जाए मेरा। जो ठीक है दरअसल वो बीमार है, और जो बीमार है दरअसल वो ठीक है।
चूंकि निज़ाम ज़ाहिरी को करीम जब अपने पाक तैयब ताहिर उस जिस्म जिसको उन्होंने पसंद किया इस दुनिया में लाने के लिए, उसके साथ जब नज़ूल लाएंगे तो फिर हर चीज़ अपनी असल पे आ जाएगी। और करीम का कोई नौकर, मालिक की इज्जत की कसम है, बीमार नहीं होगा। करीम का कोई नौकर कमज़ोर नहीं होगा। करीम का कोई नौकर मुफलिस नहीं होगा। मैं ये कब्र हुसैन भी इसको कहते हैं, जो मिंबर पाक है, ये असल में शबीह कब्र हुसैन की, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र की कसम उठा के कहता हूँ कि 10 किलो सोने की ईंट मलक साहब उठा के लेके जाएंगे, मलक फजल को दे आऊँ तो वो कहेगा मेरे को लगे ही बड़ा पे, मन जरूरत नहीं। सोने की 10-10 किलो की ईंटें जब मोमिन को तोहफा देने के लिए जाएगा तो वो परेशान मुफलिस नहीं होगा। औलाद के मामले में 1-1000 बेटा हर मोमिन का होगा। बीमारी नाम की कोई चीज नहीं होगी, बुढ़ापा नहीं आएगा। तो क्यों नहीं मेरे करीम के आने की दुआ मांगता मोमिन? मोमिन क्यों कहता है मौला मन पुत्र दे दो, मन मकान दे दो, मन सेर दे दो, मन गड्डी दे दो, मन शादी से रिश्ता दे दो, मन कार दे दो? क्यों मांगते हो? मालिक की इज्जत की कसम है, घर मिलेंगे, जर मिलेंगे, औलाद मिलेगी। 1000 औलाद तो एक बीवी से तो नहीं होनी ना यार। बीवी मांगते हो, बीवियां मिलेंगी। सेहत मांगते हो, 40 मर्दों से ज्यादा ताकत तुम्हारे पास होगी। तो क्यों मेरे मालिक का नजूर क्यों नहीं मांगते हो? ज़हूर के बाद, ज़हूर के बाद, ज़हूर के बाद, ज़हूर के बाद, ये सारी जो बातें मलिक साहब कर रहे हैं, मालिक की इज्जत की कसम है, हर जगह पे बादशाही होगी आपकी मालिक के ज़हूर के बाद। जमीन रास्ता देगी नौकरों को मालिक के ज़हूर के बाद। पहाड़ रास्ता से हट जाएंगे, आपके रास्ते से हट जाएंगे मालिक के ज़हूर के बाद। पानी खुद रास्ता बना के देगा आपको मालिक के ज़हूर के बाद। बादल को उड़ते हुए को कहोगे आ जाओ इधर, मैंने फलां जगह पे पाक करीम की नालैन पे सजदा करना है, मुझे वहां पे पहुंचाओ, बादल आपका रास्ता बनेगा मेरे करीम के नज़ूल के बाद। तो दुआ फकत ये किया करें कि मालिक जो वारिस है तौहीद का, नबूवत का, इमामत का, वो वारिस जल्दी से पहले आए। हमारी अगर आंखों के गुनाह ज्यादा है ना, हम उसको देख नहीं सकते, तो वो करीम इब्ने करीम है, वो माफ करे, वो हमारे गुनाहों को माफ करे। हमारी आंखें इतनी तैयब व ताहिर हो जाएं कि हम उसकी पाक नालैन का दीदार हमें नसीब हो। बस दुआ ये किया करें। और ये जो जश्न मना रहे हैं ना ये मलिक बरादरी, मेरी दुआ है नजर बद से मालिक महफूज फरमाए। चूंकि रसूल खुदा का ये कौल सादिक है, नजर बद ऊंट को हांडी में और आदम के बेटे को कब्र में पहुंचा देती है। ये इतनी बुरी चीज है, मालिक बुरी नजर से महफूज फरमाए। जो जश्न मना रहे हैं बानियान है, उनको भी नजर बद से बचाए, जो सुनने के लिए आए आपको भी नजर बद से बचाए। अच्छा, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का आज पाक नज़ूल, कायनात पूरी में खुशियाँ और अबदी खुशियाँ वाकई तब हैं जब करीम ने आना पसंद किया। मेरी दुआ है वो वक्त जल्दी से पहले आए और आप और हम देखें कि हम लोग रोने के लिए नहीं आए थे। ये मातमी फख्र करता है, आए मातम के लिए नहीं थे। ये उम्मत ने जुल्म इतना किया है कि हमें एहतजाज करना पड़ रहा है। करीम आएंगे तो आपको पता चलेगा कि कायनात बिछाई ही आपकी वजह से गई थी, खुशियां दुनिया में आई ही आपकी वजह से गई थी। और नौकर बैठे हो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के, मेरा सरदार 3 साल पहले मालिक का नजूल पढ़े, अगर इजाजत होते मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का नजूल ना तो सुना दे। बिस्मिल्लाह। जरजानी है जी अज़रबैजान का एक बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़ा आलिम है जरजानी। वो बिस्मिल्लाह मालिक दिशाई देखो मेरा बच्चा। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के ज़हूर का तज़किरा पूछा गया। ये खुदा वंदे वफा को ये लोग शिया कहते हैं जी हमारे मुर्शिद, हमारे मौला, हमारे आका, हमारे खालिक, हमारे रहबर, हमारे सब कुछ, ये मौला अब्बास अलैहिस्सलाम है। तो इनका उसने कहा इनका नज़ूल अगर कहते हो तो मैं अपनी जो इल्मी इस्तिताअत है उसके हिसाब से ना सुना दूँ, तो वो आपके गोश गुजार कर रहा हूँ। जरजानी अज़रबैजान का आलिम दीन है। इसने बगदाद में बहुत बड़ा इसका मदरसा था, बहुत बड़ा बगदाद में इसका मदरसा। इसरार जली और खफी इसकी किताब है जिसमें मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का ये नज़ूल लिख रहा है। मैंने पहले गुजारिश की थी, सुनना अपनी समातों की किस्मत है, जश्न मनाना तो आपके इख्तियार में है। तो मौला अब्बास अलैहिस्सलाम हैदरी आ गया।
ये किताब असल में उसने लिखी है शान रिसालत से। तो हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, तो फिर अपने दौर के हुसैन के लिए अपने दौर का अली भी होना ज़रूरी है, यानी मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मौला अब्बास अलैहिस्सलाम का। तो उसमें इसने जो 3 जिल्दों पर यह किताब लिखी है सरार जली व खफी, ये सबसे पहले बैरूत में छपी, फिर उसके बाद इराक, फिर नजफ, फिर बगदाद, फिर दमिश्क, फिर दारुल उलूम देवबंद में छपी। इसमें जरजानी ने मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के ज़ौर का तज़किरा इस तरह किया है कि पाक बीबी सैयदा ताहिरा मुअद्दिसा मुअज़्ज़िमा मुअल्लिमा उम्मुल अब्बास, यानी मौला अब्बास अलैहिस्सलाम की पाक वालदा के लिए वो ये रवायत करते हैं कि मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम घर में तशरीफ लाए। और ये चूँकि मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसम पाक में नहीं लेता हूँ, कोशिश करता हूँ अलका बात भी ना लूँ, मेरा कद ही नहीं है इतना, मेरी जुर्रत ही नहीं है इतना, लेकिन इसका लफ्जी मतलब है बेटों की माँ, उम्मुल बनीन, बेटों की माँ। तो मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि उम्मुल बनीन घर में दाखिल हुए, बीबी उम्मुल मोमिनीन से कहा कि अभी आप एक सजदा करेंगी और वो सजदा तवील होगा। ये मौला अमीरुल मोमिनीन अल्लाह की जुबान से एक लफ्ज निकला, आपने सजदा करना है, सजदा तवील करना है, और उसमें आपने जो विर्द करना है वो अलीयुल अजीम, यानी सजदा में आपने सिर्फ ये पढ़ना है अलीयुल अजीम अलीयुल अजीम अलीयुल अजीम अलीयुल अजीम अलीयुल अजीम अलीयुल अजीम। अब सजदा तवील है, वो मालिक जानता है कितना तवील है, और जो कर रही है मेरी पाक आकाज़ादी वो जानती है उन्होंने कितना लंबा सजदा किया। सजदा तवील करो, फिर आसमान की तरफ अलीयुल अजीम की तस्बीह करती रहो। अब ये तस्बीह करती रही हैं, तस्बीह करती रही हैं, और एक नूर का हाला आया, उस हाले ने पाक आकाज़ादी को अपने नूर में समाया और ये परवाज करना शुरू कर दिया। आसमानों पे चलती गई हैं, अलीयुल अजीम का विर्द आपको पता है वो करती रही हैं। चूंकि मौला का हुक्म था सजदा भी तवील करना है और तस्बीह अलीयुल अजीम की पढ़ती रहनी है। अब अलीयुल अजीम अलीयुल अजीम अलीयुल अजीम अलीयुल अजीम की तस्बीह जारी रही। आसमान का नूर देखोगी, नूर बादशाह जो अब नूर लेके आए, ये इसमें चलती रही चलती रही चलती रही आसमानों की तरफ। अलीयुल अजीम अलीयुल अजीम अलीयुल अजीम जारी रहा। आसमानों में एक शगाफ हो गया, फिर ये नूर गर्दश करने लगा। सैयदा फरमाती है मैं तस्बीह पढ़ती चली गई, अलीयुल अजीम अलीयुल अजीम अलीयुल अजीम। मैं आसमान की तरफ बुलंद होने लगी, हत्ता कि मैं इस नूर में दाखिल हो गई। आसमान पे इस नूर ने मुझे घेर लिया, फिर वो नूर मुझे लेकर चला, पता नहीं कहाँ चला, पता नहीं वो कहाँ चला, मैं साथ साथ। फिर मैंने वहाँ 2 नूर देखे, इन दोनों में से एक नूर आगे बढ़ा और कहने लगा आओ सैयदा मैं मुस्तफा हूँ, मैं मुस्तफा हूँ। फिर दूसरा नूर आगे बढ़ा और कहने लगा कि आओ मैं तुम्हारी मालिकन सैयदा ताहिरा हूँ। दोनों नूरों ने मेरा इस्तकबाल किया। क्या मंजर होगा जब मुस्तफा और सैयदा इस्तकबाल कर रही हूँ मौला अब्बास की वालिदा का। हैदरी आलिया तखय्युल में आपने खुद पहुंचना है, मेरा काम है आपको वहां तक पहुंचाना। ज़र्फ जिसका जितना है वो उतना इंशाअल्लाह ताला वहां से हासिल करेगा। दोनों नूरों ने मेरा इस्तकबाल किया, फिर वो मेरे साथ इस नूर में शामिल हो गए जिसके अंदर मैं पहले से मौजूद थी। वो नूर फिर हमें लेकर चला और एक जगह रुका। फिर मैंने देखा कि कुछ और अनवार आए। ये 2 नूर मुस्तफ़ा और सैयदा का नूर इस नूर से निकले और एक दूसरे में मिल गए। मैं इसी नूर में खड़ी देख रही थी। फिर मैंने देखा वो आने वाले अनवार आते चले गए। इस नूर जो मुस्तफ़ा और पाक सैयदा का था इसमें आकर मिलते चले गए और वो एक हो गए वाहिदुल असल, यानी जो असल में एक थे यहाँ पे वो 14 बन के आए। अब वो सारे के सारे एक हो गए। मैंने कहा ये तो 14 है, 14 अनवार मिल गए और एक हो गए। जब 14 अनवार एक हो गए तो इस नूर से आवाज आई ले सैयदा हम अब्बास हो गए, ले हैदरी ले सैयदा हम 14 मिलके अब्बास हो गए, हमें ले चलो। सरकार उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहि सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं जब मैं इस नूर के हमरा वापस आई, जो ही जमीन पर वापस आई अमीरुल मोमिनीन मस्जिद नबवी में थे कि मौला ने तकबीर बुलंद की अल्लाहु अकबर। ये बनु हाशिम के घर का ज़ेवर है, हमारे लिए सुन्नत है। मालिक पाक जब भी खुशी महसूस करते, खुशी की खबर सुनते तो फौरन यही बुलंद करते अल्लाहु अकबर, ताकि उसकी तौहीद को बचाना भी इसी खानदान ने।
उस पाक घर को भी बचाना इन्होंने, इसलिए इन्होंने कहा अल्लाह अकबर। सरकार उम्मुल बनीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती है, जब मैं आई मस्जिद नबवी में मौला अमीर अलैहिस्सलाम ने तकबीर बुलंद की और फरमाया, ए बनी हाशिम, हुजरा उम्मुल बनीन के बाहर सब जमा हो जाओ। और जब सब जमा हो गए तो कहा, सब तकबीरें बुलंद करो, जिस अब्बास का इंतजार था वो आ गया। हैदरी बादशाह नसीम शाह जी से मुल्तमिस हूँ कि वो असल में हमारी ये प्रैक्टिस है, एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, डुप्लीकेट असल नहीं है, ये असल की नकल है। नकल भी हम कोशिश कर रहे हैं, असल होगी जब करीम खुद पाक मिंबर पे बैठना पसंद फरमाएंगे और फिर हसाम को कहेंगे, आ मेरा पुत्र होण पढ़ना हो कसीदे जड़े जिन्हां ते दुनिया पाबंदी लांदी सी, होण पढ़। नसीम शाह जी को कहेंगे, आ मेरा पुत्र तू मेरी औलाद है, हुण सुना ना वो साडे कसीदे जड़े तेरे को जिन्ना तेरा ज़र्फ सी उतना ही दन देते सन। असल क्या है हम खुद बताएं। मालिक ये हमारी जो प्रैक्टिस है, हमारी जो एक्सरसाइज है, इसको कबूल और मंजूर फरमाए। और यकीनन कबूल और मंजूर है, चूंकि जनाब सैयदा की दावत के बगैर यहाँ पे कोई आता नहीं है। सैयदादे की आमद करते हुए अपने अपने शरियाजात की बजावरी के लिए शहनशाह मुअज्जम के नूरानी नज़ूल मुक़द्दस के लिए पूरे मानी ताकत के साथ बावाज़े बुलंद सलावत पढ़िए। बिस्मिल्लाह।